आप बाज़ार में कोई लिबास अगर देखें शोकेस में लगा हुआ है और वो आप लेके पहन लें, उसके बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से जो है शोकेस पे लटकाया जाए। नज़र बद हो या कोई बद असरात किसी के ऊपर हो जाते हैं, अपने सर से अपने वजूद की तो नज़र बद हमने उतार दी। जो लिबास हमने ज़ेब तन किया हुआ था, क्या हमने उस लिबास को भी पाक किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से बिलमुशाफ़ा मुलाकात करना चाहते हैं या इनकी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो sayyadalizanjani.com पर दिए गए नंबर्स ही वो एक अथेंटिक सोर्स है जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो की। तो गुज़श्ता कुछ वीडियोस में सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ जब हम नशिस्त कर रहे थे तो उन्होंने जादू टूने का एक ऐसा सोर्स बताया जो आपका लिबास होता है, कपड़े होते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, आपने फरमाया था कि कपड़ों को धोया जाए, कपड़ों का भी गुस्ल होता है और वो अर्के पाकीज़ा का, तो उसके साथ आप उसको करें। तो इसकी कुछ लॉजिक को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसकी मंतक क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया बखर साहब आपका। नज़र बद हो या कोई बद असरात किसी के ऊपर हो जाते हैं तो हम अक्सर फ़ौरी तौर के ऊपर जैसे सर से मिर्चें वार दी, किसी काली चीज़ का सदका दे दिया, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नज़र बद का धागा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक इंसान का वजूद कहीं पे भी ट्रैवल करता है। जैसे आपका हाथ, उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप कहीं पे बैठे हैं तो आपका एक डीएनए है, उसके असरात जो आपके और आपके वजूद से हर लम्हे निकल रहे हैं। जिस भी चीज़ को आप छूते हैं उस चीज़ के ऊपर आपके कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए या कुछ दिनों के लिए आपके वो जो इम्पैक्ट होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, वो रह जाते हैं। जी जी। तो इसी तरह जब हम नज़र उतारते हैं, नज़र उतारने का काम हम ये करते हैं कि हम अपने सर से अपने वजूद की तो नज़र बद हमने उतार दी, लेकिन वो जो लिबास हमने ज़ेब तन किया हुआ था, क्या हमने उस लिबास को भी पाक किया? क्योंकि आपने उसको उतार के आपने धो के अलमारी में रख दिया, जिसके अंदर आपके इम्प्रेशंस, आपके डीएनए के, आपके ऑरा के मौजूद थे, और फिर आपने दोबारा उसको 1-2 दिन के बाद दोबारा पहन लिया और फिर से उसी कैफियत में चले गए। यानी मुस्तकिल आपकी, लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमने एक दुआ की, वजीफ़ा किया, सदका किया, उस वक्त तो हम ठीक हो गए, लेकिन बाद में फिर अटैक हो वो गया। लिबास आपके वजूद का बिल्कुल हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बन जाता है जो आप मुस्तकिल पहनते चले आ रहे हैं। इसी तरह जब आप अपने लिबास को ज़ेब तन करते हैं और उसके बाद आप नज़र बद का शिकार हुए, आपने उसको अपनी अलमारी में रखा, गुस्ल करके धो के, फिर जब आप दोबारा उसको पहनते हैं, देखें आप ख़ुद तो कभी बेरी के पत्तों से, कभी नीम के पत्तों से नहाई जा रहे हैं, लेकिन वो जो आपके जिस्म का एक हिस्सा था, जैसे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक कोट है कि आप बाज़ार में कोई लिबास अगर देखें शोकेस में लगा हुआ है और वो आप लेके पहन लें, उसके बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से जो है शोकेस पे लटकाया जाए। तो इसी तरह चूँकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, आपके अज्जा, आपके डीएनए के, आपके ऑरा के उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब तक आप उनको भी उसी तरह पाकीज़ा नहीं करेंगे, पाक नहीं करेंगे, आप नज़र बद से मुकम्मल तौर पे छुटकारा जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे बेहतरीन हल एक ही है कि जहाँ पे आप ख़ुद अर्के पाकीज़ा से गुस्ल करते हैं, आप अपने लिबास को भी, जब आप अपने कपड़े धोते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा अर्के पाकीज़ा डाल के, तो उनको भी अगर आप गुस्ल देना शुरू करें तो आपके वो जो नज़र बद के वक्ती तौर पे जो मामलात ख़त्म होते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं, वो भी आपके ख़त्म होंगे। और इसके लिए sayyadalizanjani.com या +923041121106 पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ंजानी साहब ने आपको नज़र बद और जो भी फिनोमिना डिस्कस हुआ वही सेम इम्प्लीमेंट होता है आपके लिबास के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, वो जो आप ज़ेब तन करते हैं, जो आप अपनी शख्सियत के साथ मंसूब कर लेते हैं। तो जहां आप इन तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए ख़ुद अर्के पाकीज़ा इस्तेमाल करते हैं, यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपने लिबास को कैसे गुस्ल देना है, कैसे पाको पाकीज़ा करना है।